हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से कितना ही सुंदर सा डोरमेट बनाया है। इसे मैंने गोल शेप में बनाया है। आप चाहें तो इसे चौकोर में भी बना सकते हैं। इन कलियों को आप चौकोर में रख कर भी बना सकते हैं। मैंने इसे गोल में बनाया है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम पुरानी साड़ियों में से डोरमेट बनाएंगे सिलाइयों की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर ये 9 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए 9 नंबर की सिलाई ली है। आप कोई और नंबर की ले सकते हैं, 7 की या फिर 9 की, आपको जो भी हो वो ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पुरानी साड़ी ली थी, उसमें से मैंने ये पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आधा इंची की स्ट्रिप कट कर ली है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी साड़ी ली है। जो भी कलर की आप बनाना चाहते हैं वो साड़ी ले सकते हैं। तो अब हम सिलाई लेंगे और इसमें हम एक अच्छी सी नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें नॉट लगा लेते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा ली है, ये देखिए सिलाई में। तो अब हम इस दूसरी सिलाई लेंगे और इससे हम इसे बुनेंगे। तो ये देखिए सिलाई के अंदर से मैंने इसे डाला और इस तरह से हम यहाँ से इसे निकाल देंगे। तो इसे मैंने बुन लिया। तो अब हम एक फंदे से इसमें और बाकी के फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो सिलाई ली मैंने इस तरह से, स्ट्रिप ली और सिलाई के ऊपर से मैंने स्ट्रिप को निकाला इस तरह से और सिलाई के ऊपर से इस तरह से डाला और इसे बुन लिया। तो अब हम एक फंदे से 2 हो गए। तो फिर से हम सिलाई लेंगे और इसे हम इसके अंदर डालेंगे फंदे के अंदर और फिर से हम जो स्ट्रिप है उसे सिलाई के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे और इसे हम बुन लेंगे। तो अब हमारे ये 3 फंदे हो गए। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड से हर सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं और एक एक फंदा हम इसमें बढ़ाते जाएंगे और दोनों सिलाइयों पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे। जब भी हम सिलाई बुनेंगे, जब हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम बुनेंगे तो उस पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही हमें इसमें 30 फंदे करने हैं। आप चाहे तो 20 की भी एक कली बना सकते हैं, आप चाहे 40 की भी बना सकते हैं, आप चाहे इसे 30 की बना लें। तो ये देखिए अब हमारे 4 फंदे हो गए और इसे हमने ऐसे ही बुन लिया। तो अब हम फिर से सिलाई लेंगे और फंदे के अंदर डालेंगे और इसे हम इस तरह से सिलाई के अंदर से स्ट्रिप को डालेंगे सिलाई के ऊपर से और इसे हम पूरा कंप्लीट ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए इसे मैं पूरा बुन लेती हूँ इस तरह से। तो अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो गए। तो इसी तरह से हमें इसमें 30 फंदे करने हैं। तो इसे हम 30 फंदे होने तक बुन लेते हैं। दोनों साइड से हर सिलाई पे हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें 30 फंदे बुन लिए हैं जितने भी मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर ये 30 फंदे कर लिए हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो अब हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे और इसे हम इस वाली स्ट्रिप में यहाँ पर बांध लेंगे, अच्छे से नॉट कर लेंगे इस तरह से और इसे हम काट देंगे बाद में। तो इसे मैंने कट कर दिया है। तो अब हम यहाँ तक हमें इसे बनाना है। तो अब हम इसमें से फंदे घटाएंगे। तो अब हम 2 फंदों का, ये देखिए मैंने 2 फंदे लिए, एक और ये दूसरा 2 लिए। तो 2 का हमें 1 करना है, 2 फंदों का 1 करना है। अब हम पूरी सिलाई को हम इसी तरह से पूरा बुन लेंगे।
जिस तरह से हमने एक सिलाई पे एक फंदे को बढ़ाया था, अब हम एक सिलाई पे एक फंदा घटाएंगे, तो इससे हमारी कली बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा बुन लिया है। तो अब हम दूसरी सिलाई फेरेंगे, तो फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे लिए और इनका मैंने 1 कर दिया, इसे बुन लिया है। अब हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों सिलाइयों पर, इधर से भी और इधर से, दोनों साइड से हम दोनों सिलाइयों पर हम फंदे घटाते जाएंगे। यानी कि जो हमारा एंड होगा उसमें हम 2 फंदों का 1 करते जाएंगे और इसकी हम इसी तरह से, इसी शेप की हम ये कली बना के तैयार कर लेंगे। तो पूरे हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं 1 फंदे तक। तो इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए, फंदों को घटाते हुए मैंने यहाँ पर ये 5 फंदे कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमें और भी फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए, 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो अब हमारे 4 फंदे रह गए हैं। अब ये हमारे 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, 2 का मैंने 1 कर दिया है और जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम कट कर देंगे और इसे हम सिलाई को इसके बाहर निकाल लेंगे और इसका एक बड़ा सा लूप बनाकर इसमें से स्ट्रिप को निकालेंगे और इसे हम इस तरह से खींचकर स्ट्रिप को कट कर देंगे। तो ये हमारी फुल कली बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से जितनी भी हमें इसमें कली बनानी होंगी उतनी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये फुल कली हमारी बन गई है। तो अब हम हाफ कली बनाएंगे। जिस तरह से हमने एक फंदा डालकर यहाँ पर ये फंदे बढ़ाए थे 30 फंदों तक, तो इसी तरह से हमें हाफ कली बनानी है। तो हम एक फंदा डालकर 30 फंदों तक हम अपनी हाफ कली बना लेते हैं। तो अब हम सिलाई लेंगे और इसमें हम फिर से नॉट लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले लगाई थी। तो अब हम इसे हम बुन लेंगे। तो इस नॉट के अंदर हम सिलाई को डालेंगे और सिलाई के ऊपर से हम स्ट्रिप को निकालेंगे जो हमने कट की है उसे। तो ये देखिए, ये हमारा एक फंदा बन गया। अब हम सिलाई के ऊपर से स्ट्रिप को निकालेंगे और इसे हम बुन लेंगे। तो अब हमारे 2 फंदे हो गए। इसी तरह से हम इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम इसमें भी फंदे बढ़ाएंगे। तो इसे बुनकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने 30 फंदे बुन लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को उतारेंगे क्योंकि हमने हाफ कली बनाई है। तो इसलिए अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे और इसे बुन लेंगे। तो ये जो हमने फंदा बुना है इसे हम इसी में उतार देंगे जो हमारी पहली सिलाई है इसी में। अब फिर से हम इन 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को भी हम इसी में उतार देंगे। तो ऐसे ही हम पूरी कली को उतार।
तो इसी तरह से हमने सारे फंदों को बुन लिया है और ये हमारा एक फंदा बच गया है। तो इसमें से हम स्ट्रिप को इस तरह से निकाल कर खींच देंगे और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे हम कट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फुल कली भी बना ली है, हाफ कली भी बना ली है। तो मैंने यहाँ पर इन कलियों को बना लिया है। तो इसी तरह से हम और भी कलियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो 4 कलियाँ मैंने हाफ से पिंक वाली बना ली हैं और ये 5 कलियाँ मैंने इस तरह से ये चौकोर में बना ली हैं। तो अब हम इनको सेट करेंगे। तो इस तरह से हम एक कली रखेंगे, उसके बाद हम एक यहाँ पर दूसरी कली रखेंगे और दूसरी साइड में एक कली रखेंगे। फिर से हम यहाँ पर हाफ वाली ये कलियाँ रखेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, तो मैंने इन सारी कलियों को रख लिया है। तो अब हम इन कलियों को उल्टा कर लेंगे और इसे हम सिल लेंगे। तो मैंने इन सारी कलियों को इस तरीके से रख लिया है। तो अब हमने जो फुल कली बनाई है इनको हम उल्टा कर लेंगे, क्योंकि इसमें पीछे ये लाइन होती है, आगे से हमारा क्लियर होता है। तो इस तरीके से रख लेंगे। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। इसी तरह से हम कलियों को सेट करके सिलेंगे। तो अब हम इसे सुई धागे से नहीं सिलेंगे, बड़ी वाली सुई लेंगे थोड़ी मोटी और ऊन लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा थिक वाला धागा भी ले सकते हैं, जिससे हम रजाई गद्दे सिलते हैं, या फिर आप ऊन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो हमारा ये डोरमेट है ये काफ़ी मजबूत बनता है। जब हम ऊन से सिलते हैं तो जो इसकी सिलाई है वो खुलती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊन का उपयोग किया है। तो इसे हम अच्छे से सिल लेंगे। तो अब हम इसे ऐसे ही सारी कलियों को इसमें सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए, ये डोरमेट हमारा बनके तैयार हो गया है और ये देखिए कितना ही मजबूत बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से ये डोरमेट हमारा बनके तैयार हो गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में भी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।